Welcome to the channel Easy English by Kapil. Don't forget to share and subscribe. हेलो गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग इजी इंग्लिश बाय कपिल चैनल। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बड़ा मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन टॉपिक है और सब लोग इसको चाहते भी हैं। चाहत ये है कि इंग्लिश सीखना आजकल कौन नहीं चाहता। आजकल का जो दौर चल रहा है, जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, उसमें इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी और कंपल्सरी हो गया हम सब लोगों के लिए। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको अपने पिछले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन बता चुका हूं और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। कई लोग इंग्लिश इस वजह से नहीं सीख पाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि हाउ टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश। उन्हें ये भी नहीं पता इंग्लिश की हम शुरुआत कैसे करें, हम लोग कैसे ऐसे कौन से नुस्खे अपनाएं कि हमारे में इंग्लिश की कुछ नॉलेज अपने आप बढ़े। तो इसके लिए ही मैंने आज बहुत ही सोच विचार करके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा। कुछ इसमें फनी एस्पेक्ट्स भी डालने की मैंने कोशिश की है कि आप लोग उसको देखें, समझें और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और सब लोगों को लर्न बाय फन के माध्यम से इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको इंस्पायर कर सकूं। और इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ टिप्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टिप्स की बात करता हूं ग्रामर की। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश के कि भी अगर आप लोग इंग्लिश की ग्रामर सीख लोगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश। बट मैं कहता हूं दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये इतना सफिशिएंट, पर्याप्त बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि बिना वोकेबुलरी पावर के आप लोग इंग्लिश को नहीं ग्रो कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखो, जब तक आप कोई सेंटेंस नहीं बना पाओगे, सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप कैसे अपनी बात को कह पाओगे? क्या बिना शब्दों के, बिना वर्ड्स के आप लोग सेंटेंसेस कैसे बना पाओगे? इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि डेली रूटीन में आप लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाओ तो दिन भर के, ज्यादा नहीं, आपके 15-20 मिनट मेरे को चाहिए, 15-20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर। और उस आधे घंटे के अंदर अगर आप लोग कोशिश कर लेते हैं ना कि भाई मुझे 5 से 10 वर्ड रोज के नए इंग्लिश में सीखने के लिए मुझे मिल जाए, तो ये एनफ है। आपकी डेली की प्रैक्टिस आपको जो है इंग्लिश के वोकेबुलरी, वर्ड पावर को धीरे धीरे बढ़ाएगी और ऑटोमेटिकली आपको उसमें जो है इन वर्ड्स को यूज करने की आप में हैबिट बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हैबिट की भी जरूरी है, क्योंकि बात अगर अपन लैंग्वेज की कर रहे हैं ना, तो देखो लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो कोई इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमें स्वतः आती, अपने आप आती है। डेली 10 वर्ड्स सीखने हैं और 10 वर्ड्स में से आज के मैंने इस 10 वर्ड्स इस वीडियो में डाल दिए हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है कि जो 10 वर्ड की मैं बात कर रहा हूं वो ऐसे कॉमन वर्ड्स होने चाहिए जो आप लोगों को अपने डेली हैबिट में यूज करने हैं। अगर आप रोज इन वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे तो आपको अपने आप डेफिनेटली आपका जो इंग्लिश पावर जो है, वर्ड पावर है, वो बढ़ जाएगा। आज के 10 वर्ड्स यही हैं और आपको मैं सजेस्ट कर दूं कि आप लोगों को अपने मोबाइल के अंदर एक डिक्शनरी है, हिंगखोज, HINKHOJ, हिंगखोज डिक्शनरी आपको डाउनलोड करना है। इस हिंगखोज डिक्शनरी के अंदर आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी और साथ में किसी भी, अगर आप कोई, आपके फोन में कोई भी लाइन हो, कुछ भी, अगर वेब पेज खुला हुआ हो तो आप किसी भी लाइन का ट्रांसलेशन भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सो यू शुड डाउनलोड हिंगखोज डिक्शनरी ऐप। आजकल के दौर में हर इंसान बड़ा ही सॉन्ग्स के शौकीन सब लोग होते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसे सॉन्ग्स सुनने चाहिए जिसमें मिक्सचर हो हिंदी और इंग्लिश दोनों का। हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीज सिखाएगा। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है एक बार दो बार आपको सॉन्ग समझ में नहीं आए, ऐसा करने से क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप में इंग्लिश वर्ड पावर भी बढ़ेगी। और दूसरा ये कि आप लोगों को जो है आपका टाइम भी पास होगा और आप में जो बचपन की जो आपकी ललक थी इंग्लिश सीखने की, वो आपको धीरे धीरे अपने आप आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगी। इसको जरूर देखिएगा। कई बच्चे मुझे कहते हैं, कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए व्हाट्सएप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, मैसेंजर के जरिए, वो लोग कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है तो हम इसको सीखेंगे कैसे? तो आप लोगों को पढ़ने के लिए कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप ऐसा करिए कि अपनी पसंद की कोई भी इंग्लिश की बुक आप लीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूं। अगर आप ऐसा कर पाते हो डेली बेसिस के ऊपर 15-20 मिनट देख करके, तो ही ये टिप्स आपके काम की है। अदरवाइज ये टिप्स आपके काम की नहीं है। वो टिप्स ये है कि आप इंग्लिश की कोई भी आपकी मनपसंद की बुक उठा लो, चाहे आपका सिलेबस का कोई पार्ट हो या आपका कोई भी इंटरेस्टिंग नॉवल हो या कोई भी किताब हो जो इंग्लिश आपको अच्छी लगे, वो बुक्स आप मार्केट से लाइए या अगर आपके घर में है तो उसको आप लेकर के बैठिए। डेली बेसिस के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट आपको लाउड रीडिंग करनी है। अब लाउड रीडिंग में हो सकता है कई वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आए, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आए तो आप उस वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके आप अपनी रीडिंग को जारी रखें।
चाहे छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ें, चाहे बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ें, चाहे पूरी लाइन पढ़ें, आपको कंटिन्यूअसली इसको पढ़ना है। और जब आप ऐसा कर लोगे और डेली बेसिस पे अगर आप लाउड रीडिंग करोगे तो धीरे 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 आपकी ये हैबिट भी आपको ऑटोमेटिक जो वर्ड्स हैं आपको अपने आप प्रोनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूं क्योंकि लैंग्वेज है ये, और लैंग्वेज अपने आप में ऐसी चीज होती है जो कोई इतना आपको मगजमारी या कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि आपको टेंस की टेंशन लेनी है, आपको पढ़ना है, आपको ये सब पढ़ना है, ग्रामर सीखना है, ऐसा नहीं है। अगर लैंग्वेज को आप हैबिट बना दोगे ना तो धीरे धीरे आपको अपने आप वो आ जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी जब छोटा था या जब मैं स्कूल डेज में मैं अपना टाइम आपको बता रहा हूँ तब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, बट इंग्लिश सीखने का मुझ में पैशन था और वो ही पैशन मुझे आज इंग्लिश के पढ़ाने के लायक बना पाया है। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप इंग्लिश का जो भी रीडिंग अगर आप पार्ट करना चाहते हो, अगर आपको रीडिंग नहीं आती है तो डेली बेसिस के ऊपर आप अपने बुक उठाइए, उस बुक्स में 1 2 3 पैराग्राफ जहां तक भी आपको अच्छा लगे, 10 मिनट आपको लाउड रीडिंग करनी है, फिर आप उसको निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट बार अगले दिन आपको उसके आगे से कंटिन्यू करना है। ऐसी 10 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करने से आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों को दावा है। हमारे इस आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को मेरा बेसिक मोटिव था स्पोकन के बारे में कुछ बताना, क्योंकि स्पोकन इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं कि आप उसको नहीं सीख पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ एक बेसिक फ्रेजेस को रेगुलर यूज करने से आप लोगों की स्किल्स अपना डेवलप होगी। आपको इंग्लिश भले पूरी नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक फ्रेजेस जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप उन बेसिक फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने आदत में, अपने लैंग्वेज में करना शुरू कर दोगे तो भी आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो वो बेसिक फ्रेजेस कौन कौन से हैं देखिए, मैं आप उसको बता रहा हूँ। हो सकता है आप हो सके तो अपनी कॉपी में एक कॉपी या नोटबुक में पास रखें और उसको आप नोट डाउन कर लें। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड इसमें दिया हुआ है वियर, इसका मतलब है पहनना या लगाना, चाहे कपड़े पहनने की बारी हो या परफ्यूम लगाने का काम हो, हम वियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वाई शुड वियर दिस परफ्यूम। सेकेंड वर्ड इज दैट डिपॉजिट, जमा करना, जैसे हम इसका यूज करते हैं ओ सॉरी आई फॉरगेट टू डिपॉजिट मनी। एंड थर्ड वर्ड इज विड्रॉ करना, यानी पैसे निकालने के लिए हम विड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट टू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम माई अकाउंट। फोर्थ वर्ड इज यूटिलाइज, उपयोग करना। देर इज मैनी थिंग टू यूटिलाइज इन योर लाइफ। फिफ्थ इज पिकअप, उठाना, प्लीज पिक अप माई पेंसिल। सिक्स वर्ड इज जिनाइन, कभी कभी इसको जेन्युइन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज ओनली जेन्युइन पार्ट्स इन माई बाइक। Seventh is fake. Oh, he is the fake guy. Eighth is insist. Why are you insisting me? 9. Caution. Please be cautious. 10th. I'm fed up of this life.